वो है पॉइंट है कि याद में शेर जैसी आंखें हो जाएं। शेर होता है ना, जब देखता है तो कैसे देखता है? शेर तो जंगल का राजा होता है, तो विल पावर उसमें भरी हुई होती है ना कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो याद सिंह बन जाना है, ये पॉइंट है। तो इसमें क्या बाबा कहना चाहते हैं, बाबा के कहने का अर्थ क्या है? तो जो अभी सरिता बहन ने बताया था वो थोड़ा थोड़ा सही बता रही थी, लेकिन अभी एक्यूरेसी नहीं थी। तो वो इस अर्थ में ये बताया गया है ये बात कि याद सिंह बन जाना है, मतलब विल पावर भरी, विल पावर के ऊपर फोकस किया है। अब विल पावर क्या है, ये कौन देता है? तो इसके लिए महावाक्य है, विल पावर हमें विल करने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। और ये विल पावर होती क्या है, मिलती कैसे है? एक महावाक्य है, वार्तालाप पॉइंट है कि किसी ने पूछा बाबा से, ओजोन लेयर जब फटता है तो सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो उससे विनाश होता है, क्या मतलब है? बाबा ने कहा ओज किसे कहते हैं? ओज माना जो सूर्य है, स्थूल में ओजोन लेयर है, लेकिन मनुष्य के पास सबसे ऊंची चीज कौन सी है? विल पावर काहे से पैदा होती है? ओज से। इसीलिए कहा जाता है ओजवान, वीर्यवान, प्रतिभावान। ये सब प्रकार की प्रतिभाएं कहाँ से आती हैं? ओज से आती हैं, और ओज सबसे ज्यादा पुरुष धारण करते हैं। तो ओज कहाँ से? सूर्य की रोशनी को ही, सूर्य के तेज को ही ओज कहा है, तो उससे ही ओजवान वीरवान कहा गया है। और पुरुष सबसे ज्यादा धारण करते हैं। तो वो जब फटती है तो उसके लिए बताया गया, तो माना कि जो विल पावर की बताया गया, विल पावर काहे से पैदा होती? ओज से। तो ओज का मतलब इस अर्थ में बताया गया है कि जो इसमें इसी महावाक्य में ही वार्तालाप पॉइंट में बताया गया, ये ओज कैसे बढ़ती है कि अगर ये ओज आती कब है? माताओं को रिगार्ड दिए बगैर ये ओज नहीं आ सकती है। जो पुरुष माताओं का रिगार्ड करेंगे, सभी कन्या माताओं को, कि ये सब हमारी माताएं हैं, माता गुरु की दृष्टि से देखेंगे, चाहे अपनी घरवाली ही क्यों ना हो, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, वो ही उस ओज को धारण कर सकते हैं। ये खास बात बताई गई। कन्या माता रूपी धरणी को, जो ऊंचे से ऊंची शक्ति है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर स्पेस से जुड़ी हुई है, वो ओजोन जब फटता है तब अपवित्रता की गर्मी बढ़ती जाती है। तो खास बात क्या है, कन्या माता को रिगार्ड दिए बगैर। तो इसमें शेर का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? तो इसके लिए एक महावाक्य है कि शेर शेरनी की चाल चलने को बताया गया है। और शेर शेरनी की चाल नहीं चलते हैं तो अधीन रहते हैं। शेर शेरनी स्वतंत्र कहा जाता है, वो स्वाधीन, उनको अधीन नहीं कहेंगे। तो शेर शेरनी की चाल क्या होता है ये समझना है। यहाँ पर चाल कौन सी है? पुरुषार्थ की चाल है। तो शेर शेरनी की चाल का मतलब है कि जब तक शेरनी शेर को चढ़ाई की अनुमति ना दे, तब तक शेर शेरनी पर चढ़ाई नहीं कर सकता है, इंद्रियों का भोग भोगने के लिए। तो इसको क्या कहा गया? बलात्कार नहीं कहा गया, इसको धर्मानुकूल आचरण कहा गया है। दोनों की सहमति है, तब शेर आराम से शेरनी पर चढ़ाई कर सकता है। यह है माता गुरु। माता को गुरु बनाया, आगे कर दिया, माता को गुरु बनाया, मतलब कि उसको, उसकी सहमति जरूरी है, माता की सहमति। तो यहाँ पर बेहद की बात बताई गई है कि इसमें आधीनता की बात खत्म हो जाती है। तो ऐसी चाल चलनी है कि जो दो पैर हैं, दोनों की सहमति है। इसीलिए जो देवी देवताएं होते हैं, उनमें मेल और फीमेल में भेद नहीं होता है, दोनों की बराबरी। जैसे कलयुग की दुनिया में मेल और फीमेल, पुरुष प्रकृति में बहुत भेद करते हैं, और द्वापर युग से शुरू हो जाता था ये भेद। लेकिन सतयुग में क्या होता था? भेद नहीं होता था। तो इसीलिए उनके हार्मोनल डिफरेंस भी बहुत कम होता था, शक्ल सूरत में समानता होती थी, क्योंकि भेद वैसे आंतरिक भेद ही नहीं रहा, दोनों पुरुष प्रकृति समान हो गए। तो उस आधार पे ये बताया। इसकी शूटिंग कैसे करते हैं कि माता को गुरु का मर्तबा दिया, यानी कि आगे रखा माता को पुरुषार्थ में, तभी वो ओज डेवलप हो जाता है। तो दोनों की सहमति चाहिए। तो इसीलिए शेर शेरनी की चाल अगर चलेंगे तो वो ऐसा बताया। तो वो विल पावर आ गई। विल पावर माने वो सुप्रीमेसी डेवलप हो जाती है। तो उसके दृष्टिकोण की बात है, सुप्रीमेसी वाला दृष्टिकोण डेवलप हो गया। तो वो परा प्रकृति वाली जो बात बताई थी अभी, वो यहाँ यही बात है
कि वो मूल प्रकृति के आधार पर ही सुप्रीमेसी, इसको आगे रखा, प्रकृति को आगे करा, माता गुरु यानी सत्य को गुरु बनाया, तो वो दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है सुप्रीमेसी वाला। तो इसीलिए बताया गया कि वो याद में शेर सिंह बन जाना है कि कैसे इतनी सुप्रीमेसी इतनी खुद ही डेवलप हो जाए कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। वो खुदाई डेवलप हो गई, इतनी खुद ही जागृत करने के लिए वो विल पावर जागृत हो जाती है। वो इसी आधार पे जागृत होती है कि कन्या माता को गुरु बना लिया आगे रख के, तो वो चाल पुरुषार्थ की बदल जाती है। ये समझा था दीदी? आपने जो बताया वो तो समझ में आ गया है कि ओजवान मतलब ओजस्वी तेजस्वी, वो तेज को ही तो ओज कहते हैं। स्मृति के तेज के आधार पे ओज डेवलप होता है। तो जैसे आपने बताया ना, तो उसकी शेर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है, इतना तीखापन आ जाता है, तो स्वतंत्रता आ जाती है। क्योंकि राजा जो होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन जैसे बताया कि शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर माता के साथ में दिखाते हैं शेर को, तो जैसे भारत माता और जगदम्बा को सवारी करते हुए दिखाते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि जब वो तो पराभाव। वो है ना कि पुरुष जब संपन्न बनता है तो धरनी जो है कन्या माता खुद स्वयं ही आकर्षित हो जाती है। उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, पुरुष ने जोर जबरदस्ती नहीं करी, वो स्वयं ही आकर्षित हो गई ना। तो यहाँ ये बात है, वो प्यार की वो है, आकर्षण है। तो वो जो यहाँ जोर जबरदस्ती वाला नहीं है, धर्मानुकूल जो बताया गया है, शेर शेरनी जो एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं वो धर्मानुकूल आचरण है, दोनों की सहमति से। तो एक होता है जोर जबरदस्ती से प्रकृति को दबाना, और यहाँ है दोनों की सहमति से। तो इन दोनों में ये फर्क हो जाता है। इनल और क्लियर कर दो इसको। ठीक है, हाँ समझ गए। अंजना कुछ कहना चाहती है। हैंड हाँ, कहिए कहिए। अंजना बोलो। हमने कुछ बोला क्या? हमने तो कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे उसमें हाथ दिखा रहा है ना, इसलिए हमने सोचा कुछ कहना चाहती हो। अरे वो हाथ तो अपने आप दब जाता है कभी कभी, उससे कोई मतलब नहीं कहने का, वो तो बोल देगी। तो बताइए आप। मीनल कुछ बता रही हो? नहीं नहीं, हो तो गया। किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? क्या ये ओजन लेयर की जो बात बताई, ओज माना क्या? ओज माना तेज। जैसे सूर्य का तेज होता है, सूर्य की आभा होती है, तो आभा कितनी लगती है, आकर्षित लगती है जो आभा होती है। और आभा किस वजह से है? सूर्य पूरा प्रकाशित, सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो उससे पहले उसका आभा मंडल तैयार हो जाता है। ऐसे ही जो देवी देवताएं थे जब संपूर्ण स्थिति में स्थित थे तो उनका आभा मंडल दिखाते हैं, आज भी यादगार है। मतलब आभा मंडल किस बात की यादगार है? जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है ना, तो उसका आभा मंडल चारों ओर रोशनी बिखेरता है। तो ये उसी बात की यादगार है, संपूर्णता की यादगार है। तो उसको तेज कहा है, उससे तेज स्वतः ही निकलता है। इसके लिए एक महावाक्य सुनिए, एक महावाक्य और बता दें आपको। अब बोला है, अभी परमात्मा बाप आकर हमको असीम राजाई देते हैं, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर देते हैं। ये राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान का युद्ध जरूरी है। ज्ञान के आधार पर आत्मा में ऐसी मन बुद्धि की सेटिंग हो जानी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, अगर हम सामना करें तो हरासमेंट में ना आए। वो हमें दुख देने की कोशिश करे, हमको नष्ट करने की कोशिश करे, फिर भी हम अपने मन के अंदर ऐसा भाव पैदा करके रखें कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माना मनोबल पैदा करना, विल पावर माने ही मनोबल पैदा करना। ये ईश्वरीय काम है जिसे कहते हैं विल पावर। ये विल पावर हमें विल करने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। तो वो जो विल पावर बताई गई, ये क्या है? ये मनोबल पैदा करना है।
इसी के आधार पे ही इससे तेज निकलता, ओजस्वी ये कब कहेंगे, पुरुष संपन्न बनता है तो मन उसमें एकाग्र हो जाता है, तो वो जो ओज निकलता है, उस आभा निकलती है, यही मनोबल है, वही ओज है। आत्मबल भी कह सकते हैं, आत्मबल। हाँ, वही एक ही बात है। मतलब देखिए, आप लोग ओजवान जितने हो। भी अर्थ समझिएगा, एक खास बात है जो हम लोग गलती कर जाते हैं, जितने भी अर्थ समझने हैं आप लोगों को, वो चरित्र को समझिए जो त्रिमूर्ति में समझाया जा रहा है, क्योंकि सारी ही बातें ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण और और बाकी जितने भी अवतार बताए गए हैं, उनके नाम जो महावाक्यों में यूज करे जाते हैं, तो उन चरित्रों के आधार पे समझिएगा हर बात को, जितनी बात भी समझाई जाए। यदि हम बताया गया हुआ ज्ञान 10वीं मंजिल का बताया जा रहा है और हम उसको समझ रहे हैं 5वीं मंजिल से, तो बात नहीं समझ में आएगी। इसीलिए हर बात को देखना है हमें कहाँ से उस चीज को पकड़ना है। जैसे अभी एक और पॉइंट बताया गया ना कि कोई हमें कुछ बताए तो हमें दुख नहीं अनुभव करना है, तो यदि ये बात हम अभी की स्टेज ऑफ माइंड पे ले लेंगे जहां अभी हम बैठे हैं, तो वो बात समझ में नहीं है। हमें वो चीज उसी स्टेज ऑफ माइंड में बैठ के देखना है। यदि पुरुष की बात बताई जा रही है तो मेल वर्जन में उस बात को समझना है, और यदि फीमेल वर्जन की कोई बात बताई जा रही है तो हमें मेल वर्जन के कंप्लीट होने वाली बात को समझना है और फिर फीमेल वर्जन को देखना है। ठीक है, ये कनेक्शन बुद्धि में एकदम ग्राफ की तरह है। जैसे एक होता है ना कि हमें कहाँ कौन सी चीज कब देखनी है, ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तो बात पकड़ में आएगी। क्योंकि समझाने वाले ने उस बात को पूरा नक्शे के रूप में समझा है, तब आपको समझा रहा है, तो आपको उसके केवल शब्द नहीं पकड़ने हैं, उसी डायरेक्शन पे अपने मन बुद्धि को चलाना है, उसी नक्शे पर, तब आपको उसका यथार्थ अर्थ समझ में आएगा। लिखा है स्वर्ग में बाप का ही शासन चलता है। कहाँ शासन चलता है? देवताओं की दुनिया में शासन चलता है। जिस मूल पॉइंट में देवता टिकते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, तो उस ज्योति बिंदु में बाप ही समाया हुआ है। ज्योति बिंदु आत्मा है तो बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा है, तो आत्मा से परे बाप नहीं है। वहां बाप का ही शासन चलता है। कहाँ की दुनिया? देवताओं की दुनिया में शासन चलता है, क्योंकि हर आत्मा बिंदु स्वरूप है। बस इतना बोला है 4 लाइन, बाकी और पॉइंट बोले आगे। तो इसमें ये पॉइंट मेरी बुद्धि में ये चल रहा है कि देव स्वर्ग में बाप का शासन चलता है। कहाँ शासन? देवताओं की दुनिया में शासन चलता है। लेकिन बाबा तो बोलते हैं देवता तो अनुशासित होते ही, ऑटोमेटिक ही होते हैं, तो शासन क्यों चलाएंगे? ये चीज आ रही है, इसको कैसे क्लियर करें? देखिए, देवताएं जिनको हम कहते हैं देवताएं, तो देवताओं को हम केवल एक क्या समझ लेते हैं कि वो एक व्यक्ति समझ लेते हैं जो देवता के रूप में है। तो ये तो बाद की बात है। पहले पहले कौन सा चरित्र समझेंगे हम? देवों के देव महादेव, क्योंकि महादेव नहीं होगा तो बाकी और देवों का कोई भी अस्तित्व होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मंदिर में मुख्य रूप से बीच में सेंटर पे कौन बैठा होता है? शंकर का चित्र है। शंकर का चित्र नहीं होगा तो उसके आसपास कौन, और शंकर के भी और बीच में और कौन बैठा है? शंकर तो मुख्य देवता, उसके भी बीच में कौन बैठा है? शिवलिंग दिखा दिया है। तो ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, इस नक्शे को पूरा अपने अंदर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति से भी बात समझ में आएगी। शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ कनेक्टेड है शंकर, और उसके आसपास बाकी चरित्र वाले देवता बैठे हैं। तो ये बात वैसे वास्तव में कहाँ है? यहाँ पर। और ये यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि मनन चिंतन करके सत्य को यही समझा जाता है। समझने का काम यही होता है, और जितना समझ लिया जाता है उससे शासन करने का विधान अपने आप तैयार हो जाता है। एक दो युग होते हैं जिनमें हमें शासन करना नहीं होता है, शासन बना रहता है, ऑटोमेटिकली बना रहता है, करने की जरूरत नहीं होती है। और 2 युग में करना होता है क्योंकि वहां द्वैत आ जाता है। तो शास्त्र मतलब होता है शासन करने का विधान, तो वो यहाँ तैयार हो जाता है, और इस पे हम इंद्रियों से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही प्रकृति कंट्रोल रहती है। तो जब हम प्रकृति को कहते हैं तो हम क्या चले जाते हैं? बाहर 5 एलिमेंट्स में चले जाते हैं। ये 5 तत्वों की बाहर की बात तो बाद में आती है। पहले पहले कौन से तत्व हैं जिनको हम प्रकृति कहते हैं? वो हमारी प्रकृष्ट कृति है। जिस भावनापूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं मूल, उसमें वो हटती नहीं है,
वो वैसे ही काम करती है पुरुष के अकॉर्डिंग ही। तो पुरुष और प्रकृति का आपस में एकदम कनेक्शन बना रहता है। तो पुरुष दुखी हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रकृति उसको सर्व कर रही होती है, उसके अनुसार चलती है। तो जैसे कि उसकी क्या हो गई, उसको उसकी दासी है, महावाक्य माता देवताओं की दासी होती है। तो जो मनन चिंतन करके पुरुष ने अपना सत्य यहाँ बना लिया है, वो सत्व के आधार पर उसकी प्रकृति मेंटेन रहती है, क्योंकि वो उसकी कृति है। तो उसके अनुसार वो बैलेंस रूप में चलती रहती है। तो वहां पर क्या है, वो अनुशासित है। लेकिन शासन करने का विधान तो यही बन जाता है ना, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता है। तो शासन करना जब आती है ना बुद्धि में, तो ये देखना हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे हमें ये बात समझ में आएगी। लोअर स्टेज ऑफ माइंड में होंगे तो हमें दूसरों पे शासन करने की बात समझ में आएगी। भारतवासी होंगे तो भारतवासी कभी भी दूसरों पे जबरदस्ती शासन करना नहीं चाहते कि आओ तुम मेरे राज्य में मिल जाओ। ये बात आती है महावाक्यों में। वो जब तक तब तक नहीं किसी के ऊपर आक्रमण करते, तब तक कोई आक्रमण करने नहीं आता, अपने बचाव के लिए आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर क्या समझना है, तो वो अनुशासित रहते हैं। तो शासन करने की बात हायर स्टेज ऑफ माइंड में जब हम समझते हैं तो वो अपने पुरुष और प्रकृति की बात है, तो अपने आप ही समझ में आ जाती है। और इसके एक बात साथ ही इस बात को सतयुग से कनेक्ट करा जाता है, क्योंकि सत्य का युग है। असत्य के युग में ये बात परिभाषित नहीं होती है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसमें ये बोला है ना प्रकृति, अभी बोला है ना प्रकृति, अरे हमने जो बता रहे हमने लिखा है शासन किस पे करना है, वार्तालाप 1646। देवताओं की दुनिया में शासन चलता है तो महादेव के चित्र को समझना पड़ेगा। महादेव मानव महापरिवर्तन, तो सारा शासन बुद्धि के आधार पे, क्योंकि त्रिमूर्ति में शंकर को दिखाया है बुद्धि का लेवल, और शंकर कोई महादेव और जो भी काम करे वो नाम पड़े उसी आधार पर, तो बुद्धि के आधार पर चलता है। शास्त्र माना शासन, माना प्रकृति स्वतः ही शासित होती जाती है या हो जाती है। जब पुरुष तैयार होता है तो प्रकृति स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती है। तो शासन करने का जो सत्य जब बुद्धि में धारण करते हैं तो प्रकृति स्वतः ही शासित होती है। जैसे हद में कहते हैं शासन कौन करता है, राजा करता है, और घर परिवार पे पुरुष करता है। तो यहाँ तो बेहद से जोड़ना है, हायर स्टेज ऑफ माइंड से समझना है। तो हायर स्टेज ऑफ माइंड में ही शासन करने का विधान अभी तैयार कर रहे हैं या अभी करते हैं, तो प्रकृति स्वतः ही शासित हो जाती है। जैसे जैसे हमारा सत्य बुद्धि में धारण करते जाते हैं, तो जैसे कि तो शुरुआत वाला जो पॉइंट बता रही थी, शुरुआत वाले नहीं बताने हैं, लेकिन इसमें इसलिए जोड़ना पड़ेगा उसको कि जब पहले तो पुरुष वजन तैयार नहीं था, तो सुनते थे पढ़ते थे, हाँ हो गया भैया बड़ा काम करा है। अब क्या है, अब जितना भी समझते जाओ पढ़ते जाओ कम लगता है, नहीं अभी और गहराई में जाना है। तो जैसे जैसे पुरुष वजन तैयार होता है, सत्य बुद्धि में आता जाता है, तो मेरी तमो प्रधान प्रकृति है वो ऑटोमेटिक सत्व प्रधान बनती जाती है, क्योंकि शासन करने का काम कौन कर रहा है, बुद्धि कर रही है। तो बुद्धि के आधार पे हम बाबा की श्रीमत और उनके जो फार्मूले युक्ति जो बताते हैं उसको फॉलो करते जाओ तो ऐसा ऐसा होता जाएगा। तो वो प्रकृति स्वतः ही शासित हो जाती है, क्योंकि बाबा आया है राजयोग सिखाने, राजा बनाने, राजाई देने। तो राजाई कौन करेगा, राजा करेगा। तो राजा कौन है, तुम सब बच्चे जो राजा क्वालिटी डेवलप करते जाएंगे वो शासन बनाते जा रहे हैं, उसी आधार में वो सब प्रकृति शासित होती जा रही है। जबकि बाबा ये भी बोलते हैं ना नंबर वार है सब, उसी आधार पर। और देखिए इसमें खास बात एक ध्यान भी रखने की है, जब अब देवता कहा जाता है तो हम लोग की बुद्धि ब्रॉड ड्रामा में चली जाती है, जबकि देवता ब्रॉड ड्रामा की बात नहीं है। वहां तो जीव आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, वो देव आत्माएं हैं वो पार्ट बजा रही हैं। यहाँ देवता असली तो यहाँ बनते हैं, मानसिक लेवल की बात है जो अभी बताया गया। तो वहां पे कौन सी प्रकृति है, जो आंतरिक प्रकृति है वो कैसी हो जाती है, जब पुरुष संपन्न हो जाता है तो आंतरिक प्रकृति कैसी सहयोगी बन जाती है। तो वो सारे कार्य प्रकृति स्वयं ही करती है, इसीलिए कहा अनुशासित है। तो अब वो उसके एक महावाक्य बता रहे हैं तो समझ जाइए। इसमें लिखा है, देवी देवता धर्म शास्त्र का धर्म स्थापक, सनातन धर्म स्थापन करने वाला हुआ सनत कुमार, और धर्म शास्त्र का नाम दिया है गीता। ये कहाँ से आया, हर धर्म का जो शास्त्र बनता है, जो शासन करने वाला है विधान, उसको कहा जाता है धर्मशास्त्र।
तो जो विधान बनाया वो किसने बनाया था? वो मेल वर्जन ने बनाया ना। अब ये इसी महावाक्य में लिखा है, शास धातु से बना है शासन, ईश्वर कहो या शासक कहो एक ही बात हो गई। तो शासक हुआ पिता, हुकुम सरकार का, राज रानी का, और जो विधान बनता है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। तो विधान हुआ माता। अब ये इसमें लिखा है हुकुम, शासक हुआ पिता, यानी मेल वर्जन में है, वो ईश्वर है, उसे ईश्वर कहो, शासक कहो। तो और सरकार, हुकुम सरकार का, राज रानी का, तो जो शासन करने वाली हुई, इसीलिए बोला है वहां स्वर्ग में कौन शासन करता है? महालक्ष्मी का राज्य है, हुकुम सरकार का, सत्य की सत्ता जो है उसी का शासन चलता है। सत्य थोड़ी शासन करता है, सत्य की सत्ता का शासन चलता है। तो ये देखिए तीनों स्टेज हैं, स्टेज ऑफ माइंड की बात है। प्रजापिता सबसे ऊंची स्टेज है परमपिता परमात्मा की, उसके बाद है प्रजापिता। जो परमपिता परमात्मा है वो सबका बाप है, सभी आत्माओं का भी बाप है, और जो प्रजापिता है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और जो धर्मपिता होते हैं वो अपने अपने जनरेशन के बाप होते हैं। तो ये अंतर हो जाता है, मतलब धर्मपिताओं की सीमा है, अपने अपनी जनरेशन के हैं, और प्रजापिता सारी सृष्टि का बाप है लेकिन आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। और जो परमपिता परमात्मा है वो सभी का बाप है। तो वो अब इसको कैसे समझते हैं, ये हमने जो लिखा है थोड़ा बहुत वो समझ लीजिए। प्रजापिता माने कि प्रकट रूप से जन्म देने वाला, और प्रजापिता पतित को कहा जाता है। तो सबसे नीची स्टेज है, मतलब तो अभी जब ज्ञान में आते हैं तो पहले साकारी बुद्धि के आधार पर ज्ञान रिसीव करते हैं। ज्ञान का बीज पड़ता है तो कि ये पता चलता है कि ज्ञान का बीज पड़ा कि मैं मन बुद्धि की शक्ति हूँ, पावर हूँ, देह नहीं हूँ। फिर इस ज्ञान के बीज को जब स्वीकार करते हैं तो चिंतन मंथन चलता है, क्योंकि एकदम से प्रजापिता तो नहीं बन जाते हैं, अभी तो लोअर स्टेज ऑफ माइंड में ज्ञान का बीज पड़ा है। तो मुरली में बोला है पहला मुख वंशावली ब्राह्मण है प्रजापिता, और मुख वंशावली ब्राह्मण तब कहेंगे जब इस बात पे यकीन हो गया उसको कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं, और उसी के आधार पे ही ज्ञान का लेन देन करे, इस बात को स्वीकार कर ले। क्योंकि ब्राह्मण मन ही मन लेन देन करते हैं, और सबसे पहले आध्यात्म शुरू हो जाता है अपने मन बुद्धि के अंदर ही, जब लेन देन शुरू हो जाता है। तो बोला है ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? माना कि उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। पहली बात, ब्राह्मण माने पवित्रता को स्वीकार करने वाला, और सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? मैं आत्मा हूं, देह नहीं। तो इसको और उसी के आधार पे लेन देन करे और उसकी हर बात के सार को पकड़ने की कोशिश करे। तो ये प्रजापिता का बात आ गई। तो लेकिन एकदम से वो प्रजापिता वाली स्टेज में नहीं टिकता, ये शुरुआत हो गई पुरुषार्थ की। इसके लिए वार्तालाप पॉइंट है, पहले भी सुनाया था कि 36 में 40 साल जोड़ते हैं तो 76 आया, और ब्रह्मा की 100 साल की आयु गाई है। 100 वर्ष में ब्रह्मा खलास हो जाता है, दाढ़ी मूछ वाला विकारी ब्रह्मा। और वो विकार 100 साल में खलास हो गया तो निर्विकारी हो गया कि विकारी रहा? क्वेश्चन किया। ब्रह्मा 100 साल की आयु में खलास हो जाता है तो दाढ़ी मूछ विहीन क्लीन शेप देवता बन जाता है। वो क्लीन शेप देवता एकदम से स्थूल में नहीं बन गया, पहले सूक्ष्म में बनता है। सूक्ष्म का मतलब है बुद्धि से सात्विक बनना, तन से नहीं, मन से नहीं, तन की इंद्रियों से भी नहीं, लेकिन बुद्धि से जो निर्णय करता है वो सत्य निर्णय करता है। इसीलिए वो 76 से सात्विक स्टेज वाला बन गया। आदि ब्रह्मा की बात है। माना कि जब पुरुष यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, 76 आया बेहद का, तो प्रजापिता की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। अभी प्रजापिता बन नहीं गया, प्रकट रूप से बीज बोने के लायक नहीं बना, लेकिन शुरुआत हो गई, वो पहला ब्राह्मण बन गया। तो जो बीज होता है उसको अपने वृक्ष का ज्ञान पहले पहले हो जाता है, उसकी जागृति हो जाती है मन बुद्धि के लेवल पर। तो बीज जो होता है वो होता है कारण रूप किसी चीज का, स्थिति के आधार पे। जब वो समझ लेता है कोई बात को, बीज समझ गया, तो उसके आधार पे उसका झाड़ भी, और उससे कनेक्टेड टाल टाली पत्ते, ये सब वो भी जाग जाते हैं। तो उसे कहते हैं बीज के आधार पे बीज की स्थिति बनी तो वो प्रकट रूप से जायते यानी जन्म देने के लायक बन जाता है, शरीर से नहीं मानसिक लेवल पर। तो यहाँ पे वो यथा राजा तथा प्रजा वाली स्टेज है, सब भाई भाई वाली, प्रभावित होने वाली स्टेज नहीं है।
क्योंकि दुनिया में जो जन्म देते हैं वो स्थूल सत्य यानी वीर की पावर से देते हैं, और यहाँ है सूक्ष्म ज्ञान वीर जो मन बुद्धि में डेवलप हुआ है। जो बात अपनी मन बुद्धि में समझी है वही दूसरों को समझा दी। फिर धर्म पिता यानी कि धारणाओं का बीज बोने वाला पिता, वो द्वैतवादी युग में आते हैं प्रजापिता के बाद। अर्थात मन बुद्धि में जो प्रकृष्ट रूप से सत्य को धारण किया था वही जब ज्ञानेंद्रियों के लेवल पर आ जाता है तो धारणाओं के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले ज्ञान धारण किया मन बुद्धि में और फिर धारणाओं के लेवल पर यानी कि ज्ञानेंद्रियों में आ गया, तो उसके आधार पर आकर्षित हो जाती हैं। तो जैसे कि धारणाओं का बीज पड़ जाता है, ज्ञान का एक दृष्टिकोण तैयार हो जाता है, तो वहां पे वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं। माना हर चीज के कारण रूप को देखने का एंगल डेवलप हो जाता है। उस समय साकार को याद करने की दरकार नहीं है, क्योंकि संगम युग की शूटिंग पीरियड में इसको समझते हैं कैसे। 2 स्टेजेस हैं शूटिंग पीरियड की। पहले है ऊपर चढ़ना, अपने टॉप लेवल पर पहुंचना, और उसके बाद वहां से विस्तार करना, जिसमें थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। ऊपर चढ़ते समय है पढ़ाई, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, जिसमें साकार में निराकार को देखने की मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि प्रजापिता को प्रजापिता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ी, रुद्रमाला के मन के बने तो मेहनत करनी पड़ती है। जब टॉप लेवल पर पहुंच जाते, टॉप लेवल बने अपने सत्य परम सत्य, तो वो है स्टेज परम पिता की। अपने परम सत्य तक पहुंच गए, परम पार्ट को पहचान लिया, वो सबसे ऊंची स्टेज है परम पिता परमात्मा की। उसके बाद उस स्टेज से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है प्रकृष्ट रूप से बीज बोने के लिए, यानी कि पिता बनने के लिए। जैसे कोई कुमार है तो वो जो भी खाता है पीता है, धीरे धीरे उसका वीर्य तैयार होता जाता है, नौजवान हो जाता है, तो उसका वीर्य पक जाता है। तब उसको कन्या माता चाहिए होती है, अर्थात उसकी फीमेल से उसका गठबंधन हो जाता है, तो वो कुमार से अधर कुमार हो जाता है। तो एक स्टेप नीचे उतर गया ना, क्योंकि मेल वर्जन की टॉप मोस्ट स्टेज सनत कुमार बताई है और अधर कुमार उनसे नीचे स्टेज हुई, तो एक स्टेप नीचे उतरना पड़ा, माने माता के आगे झुकना पड़ा उसको। ऐसे ही जो परम सत्य के आधार पे जो परम सत्य था पहचान लिया बेहद का 17 में, तो वो परम पिता परमात्मा है, और उसके आधार पे फिर और मन बुद्धि रूपी धरनियों में ज्ञान का बीज बोते हैं। नीचे उतरे थोड़ा तो और की मन बुद्धि रूपी जो समझा था, जो बात मन बुद्धि संपन्न स्टेज को प्राप्त हो गई, तो फिर औरों की मन बुद्धि में उस सत्य के आधार पर ज्ञान का बीज बोया, तो वहां यथा राजा तथा प्रजा वाली जनरेशन पैदा हो जाती है। माना वो सब ज्ञान से प्रभावित मानसिक लेवल पर बीज बोया था, इसीलिए वो फर्स्ट जन्म की जनरेशन है ज्ञानी तू आत्मा। जब मन बुद्धि ज्ञान के आधार पर संपन्नता को प्राप्त करती है, तब सारे ज्ञान का सार उनके ज्ञानेंद्रियों में समा जाता है। माना जिसकी मन बुद्धि संपन्न हुई होगी तो उसकी ज्ञानेंद्रियों में भी ज्ञान आ जाएगा, दृष्टिकोण में भी ज्ञान समा जाता है, कि सारा ज्ञान धारणाओं के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। वो है धर्म पिता, यानी कि जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के में प्रत्यक्ष हो गया, तो वो निराकारी स्टेज पकड़ ली उन लोगों ने, धर्म पिताओं ने, तो उनका दृष्टिकोण ही निराकार बन जाता है। तब उनकी स्टेज ऑफ माइंड कैसी हो गई धर्म पिताओं की, तब उनको साकार दिखता ही नहीं, उनको विस्तार नजर ही नहीं आता, सार सार को पकड़ते हैं। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, जो ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं उनकी आंखें देखने मात्र से समझ में आ जाता है वो इस दुनिया में जैसे है ही नहीं, उन्हें विस्तार की दुनिया ही नहीं दिखाई पड़ती। जैसे नानक बुद्ध क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो अपने सत्य के आधार पे उन जो प्रकृष्ट रूप से पहले बीज बोया और फिर ज्ञानेंद्रियों में जब ज्ञान आ गया समा गया, तो अब उन्हें वो मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि साकार में निराकार को पकड़ रहे हैं, जो चढ़ने में मेहनत करनी पड़ रही थी। अब वो ज्ञान का सार उनकी ज्ञानेंद्रियों में समा गया, इसीलिए अब वो उन्हें विस्तार नहीं नजर आता, अब वो सार सार को पकड़ने के अभ्यासी हो गए। इसीलिए बोला है जो धर्म पिताएं होते हैं वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं। और मतलब जो बीज था वो बीज कैसे हो गया, वो उनकी धर्म पिताओं की कैसी स्टेज हो गई, हल्की फुल्की, आंखें देखने से ही पता चल गया निराकारी स्टेज, फूल की तरह। क्योंकि जो बीज है उसमें पोटेंशियल होता है, संभावना होती सब कुछ पैदा करने की। तो धर्म किसे कहेंगे, धर्म यही है जो अपनी संभावना को साकार करना, अपने पोटेंशियल को एक्चुअल कर देना ही धर्म है। इसीलिए वो धर्म पिता की स्टेज हो गई। और जो संभावना ही बनी रह गई, साकार नहीं हुई, तो यह अधर्म हो गया। तो ये 3 स्टेज ऑफ माइंड है।
अपना परम सत्व, परमपिता परमात्मा तक पहुंचना, उसके बाद प्रकट रूप से बीज बोने वाले मानसिक लेवल पर सबकी मन बुद्धियों को ज्ञान के आधार पे समझा देना। जो खुद समझा है वो पहले जन्म की प्रजा हो गई, और उसके थर्ड स्टेप है वही ज्ञान, फिर बोल बोल की भी दरकार नहीं रहेगी, वही ज्ञान उनका ज्ञान इंद्रियों में आ गया, तो धारणाओं का जैसे बीज बो दिया, क्योंकि वो सब आत्माएं तो ज्ञान से प्रभावित नहीं होती हैं। कुछ ऐसी होंगी जो ज्ञान नहीं सुनेंगी, वो उनकी धारणाओं को देखकर ही आकर्षित हो जाएंगी, ऐसी स्टेज देखकर ही आकर्षित हो जाएंगी, तो वो धर्मपिता की स्टेज हो गई।